नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। आप लोग इस क्लास के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है। और स्टेटमेंट है आपका बुद्धिजीवी वर्ग को दे रखा है, नगरीय उच्च जातियां ये भी था। उसके बाद देखें तो निर्धन सर्व साधारण वर्ग ये वर्ग नहीं था। उदार रजवाड़ ये भी थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 1, 2 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ की थी। तो सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दास प्रथा का उन्मूलन ये भी है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य का प्रावधान को हटाना ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और फिर देखें तो ठगों के संगठित गिरोहों को दमन ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है? 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। मेरा प्रयास है कि मैं जल्द से जल्द एडीओ एग्जाम से पहले जो हिस्ट्री में करवा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी और साइंस भी कंप्लीट करवा पाऊँ। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग के खींचने का प्रयास करूंगा हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय को कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 100 प्लस क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमको खींचना ही पड़ेगा। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? स्थापना हुई थी, वर्ष बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1829 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1828 में किया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? तो विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन आपका कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम, जौनपुर के करामत अली। तो इसका जो सही आंसर होगा हमको ऑप्शन नंबर ई लग रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर जौनपुर के करामत अली होगा। आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, यह जो जो प्रश्न है यह गलत प्रश्न है। यह जो हुआ था वो 1839 में हुआ था और बीपीएससी जो है इसको डिलीट भी किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को नहीं मान्यता दिया था। तो यह कब हुआ था? तो इसको समय ध्यान रखिएगा, 1839 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ई मानिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1909 में हुआ था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवीजन बहुत ही शानदार तरीका से मैं करवा पा रहा हूँ, यह रिवीजन क्लास है और रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इस क्लास जितना भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ सभी आपके लिए रामबाण साबित होगा। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? 1897। एकदम ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 41वीं 1996 में पूछा गया है और 70वीं में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब की? तो वो 1875 में किए थे, बम्बई में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था? तो आर्य समाज की संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लेवेट्स्की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 53 से 55वीं बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और देखिएगा यह फिर आपको 2005 में सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन सेम है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैडम HP ब्लेवेट्स्की, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई है, यह सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मज दयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन पहचानिए? तो देखिए प्रार्थना समाज किसका है? आत्माराम पांडुरंग। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आत्माराम पांडुरंग एक जगह दिखा है, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद फिर आइए हम पूरे ऑप्शन को देखते हैं। डी भी है, ये तो डी होगा नहीं। आइए देखते हैं। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद क्या है? यंग इंडिया, महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। महात्मा गांधी, इसमें देखते हैं ज्योतिबा फूले, तो ये तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग मिला लेते हैं पूरे। यंग इंडिया क्या है? महात्मा गांधी है। करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और लोकहितवादी क्या किनका हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख का हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले का हो जाएगा सत्य शोध समाज। उसके बाद नौरोजी फुरदोनजी का हो जाएगा आपका रहनुमाई मज दयासन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक वायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन क्या होगा? ये आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग
की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा मणि कौन थे? तो यह कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो 1870 में हुआ था। किनके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा हुआ था। यह आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक संघ, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन क्या होता है? दो मिलेगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टाइगर, उसके बाद आत्मीय सभा हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। तो 2 1 3 इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सुधारकों की सूची 1 में उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कौन को उत्तर का चुने। देखिए ब्रह्म समाज किनके द्वारा बनाया गया है? तो यह राजा राम मोहन हो जाएगा। इसमें मिलेगा रामकृष्ण मिशन, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और ये इसका हो जाएगा ए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो 3 2 और फिर जाके आपका 4 1, 3 2 4 1। आइए देखते हैं किस में है 3 2 4 1। तो इसमें हमको दिख रहा है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध जो है कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था से है। ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें दिख रही है WC बनर्जी है, तो ये हमको सही नहीं लग रहा। ऑप्शन ई सही होगा। ध्यान रखिएगा इसके जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो ये सभी मिलकर के किए थे। फिरोज शाह मेहता का भी योगदान था, KT तेलंग का भी योगदान था, WC बनर्जी का भी था, और आपका तैयब जी का भी था। इन सभी लोगों का योगदान था। इसका सही आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? नाम था आपका अरविंद घोष था, नहीं आनंद मोहन बोस। 1 मिनट, आनंद मोहन बोस नाम था उनका, आनंद मोहन बोस। ई और ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा क्या किया गया था? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया है? तो ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है आपका द्वारका नाथ गंगुली, ऑप्शन डी है आपका RC दत्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया आपको आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों के सहयोग से भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
दोनों नेतृत्वकर्ता थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मुझे नहीं दिख रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? इनको जो हटाया गया तो वो 1874 का समय था। 1874 में क्या किया गया था? सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मद्रास महाजन सभा के स्थापना की गई थी, किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर जो होगा वो हमको तो नहीं दिख रहा। 1884 में किया गया था। 1884 कहीं दिख रहा है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा, 1884 में हुआ था। और किसने किया था ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये किया था वी राघवाचारी है। वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, वी राघवाचारी जी के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था? 1884 में हुआ था, अभी जस्ट हमने लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कांग्रेस पूर्व संगठन को सूची एक को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कौन के उत्तर को चुनिए। कहता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन आपका हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी। 1 का 4। आइए देखते हैं 1 का 4 क्या है। पूरे क्वेश्चन देखने ई दोनों तो होगा नहीं। अब मान के चलिए ए नहीं तो डी होगा, है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अब फिर देखते हैं बी का क्या है। बी का मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का किसने स्थापना किया है? अभी हमने जस्ट बताया है, एस वी राघवाचार्य जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका इसमें। और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस डराडे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस से था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए देखते हैं 72 प्रतिनिधि। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो पहला जो हुआ था वो बम्बई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो 85 में 1885 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये होम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यो ह्यूम है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कितना बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बीपीएससी का ये नेचर है, आप इस चीज़ को समझिए। बीपीएससी में जो है सीडीपीओ का एग्जाम हो चाहे टीआरई का हो, बीपीएससी कोई भी एग्जाम लेता है तो अपना क्वेश्चन को रिपीटेशन बहुत करता है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन करता है। आइए आप देख भी पा रहे होंगे, टीचर वाला भी हम लोग दिखाएंगे, आगे क्लास करते रहिए। हम सभी को बारी बारी करके दिखाएंगे कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो वाला छोड़ देते हैं। देखिए ये सब छोड़ते हैं इसीलिए
कब क्वेश्चन पूछा गया? ये 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं। कब आखिर कौन क्वेश्चन पूछा गया है? तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या? एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन जो हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, एनी बेसिस हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करता तो हो जाता क्या? सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है? बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1917 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर, सॉरी हाँ, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कब की थी? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या था? तो सरोजिनी नायडू हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। यह कब पूछा गया है? तो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। री एग्जाम में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया है, सॉरी एकदम लो क्वेश्चन दिया है। और देखे होंगे कि 71 कितना हार्ड कर दिया था। 71वीं बीपीएससी कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। हालांकि हिस्ट्री से इजी ही था, लेकिन करेंट अफेयर और अन्य सब्जेक्ट जो था काफ़ी हार्ड कर रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरहियतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव में हुआ था। अब बताइए कौन सा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1924। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, और किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर होगा। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? तो 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट होता है वो आप देखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना बार यहाँ भी 42वीं बीपीएससी में और 46वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा कर के रहूँगा, किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। यह 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था, 53वीं से 56वीं बीपीएससी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो यह कहाँ हुआ? बांकीपुर में। मधुलकर के नेतृत्व में किया गया था। 1912 में 27वां अधिवेशन था। ध्यान रखिएगा, रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मधुलकर, आर.एन. मधुलकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये किस में पूछा गया, मैं यही तो दिखाना चाह रहा था। कब पूछा गया? बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। टीआर वाली के लिए मैं विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ। देखिए कि हू बहु क्वेश्चन है कि नहीं है। आप यदि इसके इर्द गिर्द पढ़ के जाएंगे तो क्या यह क्वेश्चन नहीं बनता आपसे? बिल्कुल बनता। यह क्वेश्चन भी आपसे बनता। इसको उसके इर्द गिर्द यदि पीवाईक्यू के इर्द गिर्द पढ़ के जाते, यह क्वेश्चन आपसे क्या होता? बनता। इसी तरह एडीओ का यह पहला एग्जाम होने वाला है, तो देखिएगा यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? इसका सही आंसर क्या होता है? आर.एन. मधुलकर। ये क्या किया है? बीपीएससी भी रिपीट किया है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में रिपीट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता का था? किनका था? लाला लाजपत राय का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह स्टेटमेंट जो था वो कर्जन का था, सॉरी डफलिन डफलिन का था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है इसका भी आंसर जो होगा ना वो लाला लाजपत राय होगा। मैं गलत कर रहा था, ये नहीं होगा। ये लाला लाजपत का ही स्टेटमेंट है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। ये बीपीएससी का आंसर की जो जारी किया गया उससे रिलेटेड मैंने इस सभी को काफ़ी दिन पहले अध्ययन कर चुका हूँ और अभी मैं इसको पीडीएफ बना कर और पीडीएफ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद मैं आप लोग को क्लास ले पाता हूँ। बहुत ही समय निकाल कर, इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं आप लोग के लिए क्लास ले पा रहा हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास के महत्व को समझने का प्रयास करने का कोशिश करें। कहते हैं मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विश्वास की तरफ जा रही है, सॉरी अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट है? तो लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया होगा। यह बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और हम आप दिखाते हैं फिर से। कहता किसने, सॉरी इसने, इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्जन का स्टेटमेंट है। ये कब पूछा गया देखिए, फिर मैं टीचर वालों के लिए बता देना चाहता हूँ। एडीओ तो खैर फर्स्ट एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और टीचर में देखिए क्या किया गया, पूछा गया है 2023 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने क्या किया, पहले किया है। बीपीएससी का उठा करके क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया गया इधर, कर्जन के द्वारा किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन
को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं ए नंबर जो है ऑप्शन ए है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। तो उपयुक्त में से सभी क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर है। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने वाले कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों पर लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। न्यू लैंप फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी। और यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। न्यू लैंप फॉर द ओल्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1916 के लखनऊ सत्र में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्बिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिख जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 1918 में मोटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जाकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया था, तो उन्होंने जो गठन किया था वो था आपका इंडिया नेशन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बीपीएससी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी आर दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ था, ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39। अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1937 का था, सॉरी कार्यकारी कमेटी 1937 था, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 सुभाष चंद्र बोस का ही रहा है। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन था, त्रिपुरा अधिवेशन ये था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन बने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। इसमें जो है ये त्रिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें हरिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन करता है और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में होता है, ठीक है। ये होता है हरिपुरा अधिवेशन। सॉरी, मैं वहाँ गलती कर दिया था, वहाँ हरिपुरा की जगह त्रिपुरा कर दिया था। तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरा कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है वो आपका एमपी में है, एमपी में है। और हरिपुरा जो है वो आपका कहाँ है? हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा के राजा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड वेवेल दोनों का वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका शासनकाल यदि देखें, सॉरी, अध्यक्षता जो देखें, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से लेके 1946 तक, सबसे लंबा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? यह कराची अधिवेशन 1931 था, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना राय शेयर करें, और इसमें क्या मैं कुछ और बदलाव कर पाऊँ तो इसका भी आप लोग कमेंट करके हमें जानकारी दें, ताकि मैं अपनी कमियों पर फिर पुनः काम कर पाऊँ और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।